वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताजकर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 10th का 15वीं चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आसान है इसलिए हमने यहीं से शुरू किया है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक मार्क्स इसमें जो है आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर पी का मतलब हुआ, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना का। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, प्रायिकता किसी घटना का क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब ये होता है कि जो आपको चाहिए, जो आपको फेवर में है, वो आपका हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि उस घटना में टोटल चीज़ें क्या आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक सिक्का उछालते हैं, तो एक सिक्का उछालने पर आपको टोटल 2 परिणाम मिलेगा, एक हेड और एक टेल। तो ये हो गया अनुकूल, नहीं ये अनुकूल नहीं, ये हो गया कुल संभव परिणाम हो गया। और आपने कहा कि हमें हेड चाहिए, तो हेड आपका अनुकूल हो गया। किसी ने कहा कि हमें टेल चाहिए, तो ये आपका अनुकूल हो गया। उसके बाद कुल संभव परिणामों की संख्या को हम एसएस कहते हैं और एसएस का फुल फॉर्म है सैम्पल स्पेस। तो हर जगह हम कुल संभव परिणामों की संख्या न लिख के हम एसएस कह देंगे। आगे देखिएगा, हमने एक सिंपल से एक एग्जांपल लिया है कि अगर एक सिक्का उछाले तो हमारा जो सैम्पल स्पेस मिलेगा वो नाम की शक्ल में, रिजल्ट की शक्ल में मिलेगा, एक हेड और एक टेल मिलेगा। और यही सैम्पल स्पेस को अगर नंबर के हिसाब से हम बोलें तो हेड और टेल ये 2 चीज़ हैं। अब यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है हेड आने का एक सिक्का उछालने पर। तो हेड सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो अनुकूल का मतलब होता है जो हमें चाहिए तो उसे ऊपर में रखना है, और नीचे में होता है कुल संभव परिणाम जिसे हम एसएस कहते हैं। तो एसएस में आपकी चीज़ें कितनी हैं? 2। तो हेड का क्या हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से टेल का, तो टेल भी एक ही बार आ रहा है, तो ऊपर में 1 आएगा और नीचे में 2 आएगा। नीचे में हमेशा सैम्पल स्पेस आएगा जो 2 आएगा। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परिणामों का योग 1 होता है। प्रारंभिक परिणाम होता क्या है? आप यहाँ एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिए कि जब आपने एक सिक्का उछाला तो रिजल्ट हेड और टेल का आ रहा है। तो हेड और टेल का अलग अलग आपको प्रायिकता निकालना है। तो हेड का निकाला तो 1/2 मिला, टेल का निकाला 1/2 मिला। और यही 2 कंडीशन बन ही सकता है एक सिक्का उछालने पर। तो ये दोनों प्रारंभिक परिणाम हो गए। अब हाफ आप जोड़िएगा तो आपको 1 तो मिलेगा ही। तो इसलिए हमें कहा जा रहा है प्रारंभिक परिणामों का योग 1 होता है। फिर यहाँ देखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है प्रायिकता की बाउंड्री है, ये है प्रायिकता की सीमा है। इसको कहते हैं प्रायिकता की सीमा। तो प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होता है। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, मुंह खुला हुआ है पी की तरफ, तो प्रायिकता 0 से बड़ा भी होता है। और यहाँ पर नीचे में एक लकीर है जो बराबर भी कहता है। तो आप ऐसे कहिए, पहले कहिए कि प्रायिकता 0 के बराबर होता है तथा प्रायिकता 0 से बड़ा होता है। फिर प्रायिकता के रेफरेंस से बोलिए कि प्रायिकता 1 के बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। तो प्रायिकता ये 4 बातें होती हैं कि प्रायिकता 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है, प्रायिकता 1 के बराबर होता है तथा 1 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, और 0 से जो छोटा होता है वो निगेटिव के नंबर होते हैं, माइनस के नंबर होते हैं, ऋणात्मक नंबर होते हैं। और 1 से ज़्यादा तो आपको समझ में आता ही है। तो प्रायिकता 0 से लेकर 1 ही तक होता है। प्रायिकता निश्चित घटना का 1 होता है और प्रायिकता अनिश्चित या असंभव घटना का 0 होता है। तो यही तो है आपकी बाउंड्री, 0 से लेकर 1 तक। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्कों में सैंपल स्पेस का सूत्र। जैसे आपने कहा कि एक सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस आपको मिल गया एक हेड और एक टेल। तो यहाँ पर एक सिक्के में आपको समझ में आ रहा है, 2 सिक्के में भी समझ में आ जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। मान लीजिए आपने 5 सिक्का किसी ने बोल दिया, 10 सिक्का बोल दिया,
तो टोटल सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, तो वो सिंपल सा फार्मूला है। तो सिक्कों में सैंपल स्पेस का सूत्र का सिंपल यही फार्मूला है, 2 दी पावर n। 2 यहाँ पर क्या है, पहलू है। पहलू का मतलब ये हुआ कि सिक्का में 2 ही चीज़ होता है कि हेड और एक टेल, इसलिए बेस आपका आधार आपका 2 बना। ऊपर में n क्या है, सिक्कों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितना सिक्का चाहिए उतना पावर ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, एक सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस, तो बेस तो आपको 2 ही लेना है, एक सिक्का तो 1 पावर, तो 2 सैंपल स्पेस। इसी तरीके से 2 सिक्कों को उछालने पर तो बेस वही 2 रखना है, लेकिन पावर कितना रखना है, जितना सिक्का उतना, तो 2 का स्क्वायर तो 4। इसी तरीके से 3 सिक्का तो 2 पे पावर 3 तो 8। इसी तरीके से 4 सिक्का 2 पे पावर 4 तो 16। इसी तरीके से 5 सिक्का तो 2 पे पावर 5, 6 सिक्का तो 2 पे पावर 6। इसी तरीके से एक आगे एग्जाम्पल देखिए कि 2 सिक्कों को उछालने पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 सिक्कों को उछालने पर हमारा जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर, जो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। और ये सैंपल स्पेस रिजल्ट के साथ भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो उसी के रेफरेंस से क्वेश्चन बनेगा ये। तो ये टोटल जो 4 आया सैंपल स्पेस, वो चारों कौन कौन है, तो हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है और ये टेल टेल है। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि 2 सिक्का उछालने पर बताइए डबल एच आने की प्रायिकता क्या। तो डबल एच सिर्फ एक बार आ रहा है तो ऊपर में 1 लिखेंगे, और नीचे में क्या आता है हमेशा, सैंपल स्पेस, तो कितना है 4, तो 1/4। हेड टेल बोल रहा है तो हेड टेल यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आ रहा है, 1/4। इसी तरीके से कम से कम 2h बोल रहा है, तो कम से कम में आप समझिएगा कि इसने कहा कि हमको कम से कम 2h चाहिए, तो कम से कम 2h। यहाँ तो सिंगल एच है, नहीं चलेगा, सिंगल एच है, नहीं चलेगा, यहाँ तो 0h है, तो ये तीनों नहीं चलेगा, तो सिर्फ चलेगा ये चलेगा। तो सिर्फ एक ही बार आया है तो 1 हो गया, नीचे में आपका सैंपल स्पेस 4 हो गया। यहाँ क्वेश्चन है अधिक से अधिक 1t, इसका मतलब हुआ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1t चाहिए, और नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो 0 तक जा सकता है। तो अधिक से अधिक 1t मतलब उसको डबल टी नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा, 1t उसको चाहिए, 1t चाहिए। यहाँ तक के अधिक में बोलेगा तो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये 3 चीज़ मिल गया, 3/4 हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिए कम से कम और अधिक से अधिक का क्या मतलब है। किसी ने आपसे कहा कि हमें जो है ना कम से कम 10 रुपया चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो कम से कम आपसे 10 रुपया लेगा, 9 नहीं लेगा, 8 नहीं लेगा, 10 के ऊपर जा सकता। आप 11 दीजिएगा खुशी से ले लेगा, आप लाख रुपये दीजिएगा वो खुशी से ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 10 रुपये का मतलब ये हुआ कि वो 10 रुपया कम से कम लेगा, और वो ऊपर हमेशा इन्फिनाइट तक जा सकता है, आप करोड़ों रुपये इसको दे सकते हैं। इसी तरीके से बात अधिक से अधिक में है। अब किसी ने कहा कि हमें अधिक से अधिक 10 रुपया चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया चाहिए, उससे नीचे 9 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, यहाँ तक कि कुछ नहीं भी दीजिएगा तो 0 भी चलेगा। तो इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिक से अधिक 2h, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2h चाहिए, तो 2h में सिर्फ एक ही कंडीशन बन रहा है, नहीं अधिक से अधिक उसको 2h चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2h चाहिए, तो 2h तो बोलेगा, कम भी रहेगा तो भी लेगा, कम भी रहेगा तो भी लेगा, यहाँ तक कि नहीं रहेगा तो भी लेगा। तो ये चारों हो, तो 4/4। यहाँ कम से कम 2t, इसने कहा दिया कि हमें कम से कम 2t चाहिए, उससे कम नहीं, ज़्यादा चलेगा। तो कम से कम 2t में तो सिर्फ एक ही जगह है 2t, ये सब में नहीं है, सिंगल सिंगल यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसलिए आपको मिलेगा 1/4। यहाँ बोल रहा है कि 2 सिक्का उछालने पर हमको 3h मिले, तो 2 सिक्का उछालने पर 3h मिल ही नहीं सकता, ये असंभव घटना है। और आपको मालूम है कि असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। तो हमने लिखा ऊपर में 0 और सैंपल स्पेस तो 4 ही होता है, तो 0/4। और किसी भी भिन्न में ऊपर में 0 आता है तो वैल्यू 0 होता है। यहाँ बोलना कि हमको 40 चाहिए, 2 सिक्का उछालने पर 40 कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए 0/4 ऊपर में मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आज ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 सिक्का। हमारे क्लास 10th में जो है 1 सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्का है, जनरली यहीं से पूछा जाता है। अब आ जाइए तीसरे सिक्के पे। तो हमारे यहाँ पर एग्जांपल है कि 3 सिक्कों को उछालने पर
हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, तो आपको तो मालूम है कि सैम्पल स्पेस का फॉर्मूला होता है 2n होता है। तो 2 हो गया, जो मिला 8 मिला। अब ये सैम्पल स्पेस सिर्फ 8 बोलने से काम नहीं चलेगा, वो सैम्पल स्पेस 8 हमें रिज़ल्ट के साथ चाहिए, तभी उसी से जो है ना हम ढूंढ के जो है ना हमें क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है। आपने देखा कि जब एक सिक्का आप उछाले तो हेड या टेल मिला, ये सैम्पल स्पेस लिखना बहुत ही आसान है। 2 सिक्का उछाले तो भी बहुत आसान है कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल मिला। लेकिन 2 से अब 3 सिक्के पर आइएगा, 3 से जब 4 पर आइएगा तो वो सैम्पल स्पेस लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सिंपल सा तरीका है कि 2 का आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है, तो यही 2 से 4 हुआ है, 4 से क्या होगा 8 होगा। तो यही चारों रिजल्ट के साथ पहले आप हेड हेड लगाइए, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। इस तरीके से आपको 4 रिजल्ट मिला। अगली बार में टेल लगाना है तो 4 मिल जाएगा। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। इस तरीके से टोटल आपको जो है 8 रिजल्ट मिल गया। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमें 2h मिलना चाहिए। अब 2h मिलना चाहिए तो 2h आप ढूंढ लीजिए। तो 2h में आपके पास कहाँ है, यहाँ पर है 1 2 3 जगह। तो ऊपर में क्या लिखिएगा 3, और बाई में टोटल क्या है सैम्पल स्पेस 8 है, तो 3/8 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 3t चाहिए, तो 3t सिर्फ एक ही जगह है, तो 1/8। आपको 1h चाहिए, तो 1h आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 3 जगह है, तो यहाँ पर 3/8 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बना। आगे बढ़िए, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको एक सैम्पल स्पेस का डेटा बोल रहा है हेड टेल हेड, तो हेड टेल हेड एक ही होगा। देखिए यहाँ पर है हेड टेल हेड, तो 1/8। यहाँ भी टी बोल रहा है, ये भी आपका एक सैम्पल स्पेस का एक जो है डेटा है, तो सिर्फ एक ही जगह है, तो 1/8। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3t, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3t चाहिए, उससे ऊपर नहीं। अब वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, 0 तक आ सकता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3t चाहिए, तो 3t चलेगा, कम भी 2t भी चलेगा, 2t भी चलेगा, सिंगल टी भी चलेगा, डबल टी भी चलेगा, सिंगल टी भी चलेगा, सिंगल टी भी चलेगा, यहाँ तक कि नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। मतलब कि टोटल हो गया 8 का 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपका जानते क्या है, ये है आपका निश्चित घटना, जिसमें सारा रिजल्ट आपको मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है 8/8, और कट के कितना आ गया 1। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। इसी तरीके से कम 3h, कम से कम 3h का मतलब कि उसे कम से कम 3h चाहिए, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर जा सकता है। तो 3 सिक्का को उछालने पर ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा चीज़ से मिल नहीं सकता, तो सिर्फ 3h में सिर्फ आपको यही 3h मिलेगा, तो सिर्फ एक रिज़ल्ट मिलेगा 1/8। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रायिकता का जो है टॉपिक चल रहा था। जनरली हमने प्रायिकता के बारे में बताया, और उसमें भी हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था सिक्का को लेकर हमने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगता है तो प्लीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।